नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में तेजी से पांव पसारते साइबर क्राइम के बारे में। और जो है साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जिसमें जो है देखा गया है जिससे कोई देश, कोई राज्य, कोई शहर अछूता नहीं है। हर रोज अखबारों में खबरें भरी होती हैं कि फला फला जगह ये साइबर क्राइम हो गया। और एक विधि विशेषज्ञ होने के नाते मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश में आधी से अधिक जनता जो है साइबर क्राइम से अनजान है, अननोन है। और जो बाकी लोग हैं उन्हें भी ज्ञान ना के बराबर है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पहले मित्रों, हम यही जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम एक प्रकार का अपराध ही है जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से जिसे किया जाता है और अवैध रूप से, अनैतिक रूप से कुछ क्रैकर्स, कुछ हैकर्स लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं, बिना किसी को चोट पहुंचाए आपके ही शहर में या दूसरे शहर में या दूसरे देश में बैठकर इन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इनमें क्या होता है कि आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है, आपकी जो है वीडियो कॉल हो सकती है, आपकी पिक्स ले सकते हैं, आपको फ्रॉड ईमेल भेज सकते हैं, पोर्नोग्राफी में आप फंस सकते हैं और ब्लैकमेल किया जा सकता है। इस तरह के कई प्रकार के जो है वो अपराध हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश का क्या हाल है। तो मित्रों, हमारे देश का हाल इस साइबर क्राइम की जानकारी के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि पहली बात तो लोग साइबर क्राइम का मतलब हमारे देश में ये निकालते हैं कि साइबर क्राइम का मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी, पैसों का हेरफेर। वो इसके अलावा वो नहीं जानते। और वो जो है कोई उन्हें समझाए भी तो उनकी समझ में नहीं आता। और हमारे देश में एक चीज़ और है कि जो लोग जानते भी हैं वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हमारे साथ नहीं होगा, होगा तो किसी और के साथ होगा। और सबसे ज़्यादा जो है ठगी जो होती है कई बार पेमेंट ऐप्स के थ्रू होती है, कई बार सोशल मीडिया वगैरह से होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार इन ठगियों से बचा जाए, किस तरह हम सतर्क सावधान रहें और हम लोग शिकार ना बने। क्योंकि सतर्कता में ही सावधानी है। क्यों आप ना तो इंटरनेट यूज़ करना छोड़ सकते, ना फ़ोन, ना मोबाइल। तो फिर सतर्कता ही ऐसी चीज़ है, सावधानी ऐसी चीज़ है, जानकारी ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले मामला तो आता है हैकिंग का। कि हैकिंग क्या है कि हैकिंग में कोई व्यक्ति आपके सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपकी वेबसाइट हो, व्हाट्सएप हो आपका, या जो है ईमेल हो, कुछ भी हो, उनको अपने कब्जे में कर लेता है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर तो आपके पास होते हैं, लेकिन एक प्रकार से कमांड उसके पास चली जाती है। फिर वो कुछ भी करता है। और दुख की बात यह है कि आपको पता नहीं लगता है कि आपके मोबाइल से पीठ पीछे क्या हो रहा है। और वो उसके थ्रू किसी दूसरे को गंदे मैसेज भेज सकता है, आपको भी भेज सकता है, आपकी पिक्स चुरा सकता है, कोई उल्टी सीधी पिक्स आपको भेज सकता है, पैसे मांग सकता है, आपके रिश्तेदारों से आपके नाम पे पैसे मांग सकता है। ऐसे ठगी केस बहुत देखे जाते हैं। और दूसरे तरह का जो क्राइम इसमें आता है वो आता है फर्जी आईडी बनाकर जो है फंसाना लोगों को। तो आजकल बड़ा चलन चल पड़ा है कि लड़के लड़कियों के नाम से और लड़कियां लड़कों के नाम से दोस्ती करती हैं और काफ़ी सारे लोगों से दोस्ती गांठ ली जाती है, उन्हें फंसाया जाता है। और इसके अलावा एक और दूसरी चीज़ देखने में आई है कि लोग नफरत फैलाने का काम भी फर्जी आईडी से करते हैं, नाम बदल कर करते हैं। तो उससे भी हमें सावधान रहना है हमें, क्योंकि ये फर्जी आईडी वाला मामला बड़ा खतरनाक है। समझ में नहीं आता कि व्यक्ति असली है या नकली। तो सतर्क रहना जरूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है ऑनलाइन ठगी के बारे में भी जानना चाहिए। ऑनलाइन ठगी जो सबसे ज़्यादा इसका प्रचलित तरीका है साइबर क्राइम का। इसमें क्या होता है कि लोग आपका कार्ड क्लोन करके और उसके जैसा दूसरा कार्ड तैयार करके आपकी जानकारी एकत्र करके पैसे निकाल लेते हैं। अब आप कहोगे जी कार्ड तो हमारे पास है तो कैसे कर लेते हैं। उन लोगों के पास टेक्निक होती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के होते हैं, दिन भर ये ठगी के काम करते हैं, इनका दिमाग इसी में ही चलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार एटीएम मशीन में कोई अपनी डिवाइस लगा देते हैं, वहाँ से डाटा चुरा लेते हैं।
कई बार हम लोग पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ से आपकी जानकारी निकल आती है। कई बार हम ऑनलाइन बैंकिंग साइबर कैफ़े में जाके कर आते हैं, किसी अननोन जगह पे हमने ऑनलाइन बैंकिंग कर ली और तो वहाँ भी डाटा कॉपी हो जाता है हमारा। और पीओएस मशीन जो होती है, जो हम दुकानों में देखते हैं, हम पूछते हैं भैया से कि कार्ड पेमेंट हो जाएगा भैया, तो एक मशीन देते हैं, उसमें कार्ड लगा लेते हैं, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो उस पीओएस मशीन से भी नॉन जगह पर डर नहीं है, लेकिन अननोन जगह आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो वहाँ डर है कि आपके साथ पीओएस मशीन से भी खेल हो सकता है। और यह काम जो होते हैं वो हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से होते हैं। अगर हम थोड़े अलर्ट रहें, ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहें, तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और दूसरी चीज़ है आपका डाटा और डिटेल चोरी होना। आपका डाटा और डिटेल कैसे चोरी होता है कि लोग बाग आपको कोई लिंक भेजते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं, जिससे आपका सॉफ्टवेयर और आपका जो है पर्सनल वर्क, क्वेश्चन पेपर या आपका रिसर्च वर्क है या कोई और देश से कार्यालय संबंधित जरूरी जानकारी वो चुरा लेते हैं। और कई बार ऐसा भी करते हैं, जब वो नहीं चुरा पाते हैं तो कोई वायरस भेज के वो सारा डाटा नष्ट कर देते हैं कि वो फाइलें फिर कभी ओपन नहीं होती हैं, तो आपका भारी नुकसान होता है। और सोशल मीडिया से जो फ्रॉड होता है, सोशल मीडिया से फ्रॉड यही होता है कि लोग बाग अपनी डीपी और फैमिली पिक्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और उसकी वजह से फिर उन्हें लोग, जो हैकर्स और क्रैकर्स लोग होते हैं, वो उन्हें कॉपी करके और उसका फोटोशॉप करके उसका मिसयूज़ करते हैं। इनमें बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार, अधिकारी, ये लोग इसका बहुत शिकार बनते हैं। और पोर्नोग्राफी जो होती है, पोर्नोग्राफी में क्या होता है कि टीनेजर इसका ज़्यादा शिकार बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। उन लोगों को इस तरह की गंदी पिक्चर और वीडियोस भेजे जाते हैं और उन्हें एडिक्ट बना लिया जाता है। बाद में उन्हें फंसाकर उनसे पैसा उठाया जाता है, तंग किया जाता है। और एक तरह का और अपराध होता है साइबर टेररिज्म। ये इंटरनेशनल इशू है। इसमें जो है साइबर क्रिमिनल्स बड़े हाई लेवल के होते हैं। वो किसी देश की, किसी डिपार्टमेंट की, डिफेंस की, फॉरेन की, फाइनेंस की साइट हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। लेकिन फिर भी इसके लिए बड़ी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। तो हमें हर तरीके से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों में से ही काम करते हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट में, सरकारी विभागों में। तो मित्रों, हम कुछ और बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। जो साथी हमसे अभी नए जुड़े हैं और जो साथी हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम आपके लिए और शानदार वीडियो लगातार बना सकें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे साइबर क्राइम के बारे में। अब साइबर क्राइम के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। वो तरीके क्या हैं कि एक तो साइबर बुलिंग। तो बुलिंग का मतलब आप जानते हैं दादागिरी। तो साइबर दादागिरी भी होती है। कैसे होती है? ऑनलाइन दादागिरी होती है। किसी से दोस्ती करके उसे फंसा लेना, उसके एक दो वीडियो आलतू फालतू बना लेना। कई बार आ जाते हैं लोग भावनाओं में, तो ऐसा हो जाता है। तो उस तरह से उन्हें परेशान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें जो है युवा लोग टारगेट बहुत होते हैं और इस तरह का काम कई बार जो है एक्स लवर बहुत करते हैं। वो अपने फ्रेंड को फंसाने के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े और बुज़ुर्ग इसका शिकार नहीं होते। बड़े बुज़ुर्ग भी खूब होते हैं। कई बार वो लालच में आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं और शर्म के मारे बता नहीं पाते समाज में कि उनके साथ क्या हो रहा है। बताते जब हैं जब उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, तब आते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि जैसे ही आपके साथ शुरुआत में ऐसा कुछ हो, आप वो कड़ी वहीं तोड़ दीजिए, कंप्लेंट कर दीजिए, बात खत्म। वो पकड़े जाएंगे, आप भी फ्री और सरकार को भी जो है पूरा मौका मिलेगा। इन लोगों के हौसले और नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी नंबर पे आती है साइबर स्पाइकिंग। साइबर स्पाइकिंग में क्या होता है कि बड़े बड़े मॉल, होटल्स, कुछ में, सब में नहीं,
उनमें कुछ जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं चेंजिंग रूम में या वॉशरूम में हिडन कैमरे लगा देते हैं, जिससे कि खास तौर में इसका शिकार लड़कियां बहुत होती हैं, लड़के भी होते हैं लेकिन लड़कियां ज़्यादा होती हैं। वो उनके जो है चेंजिंग रूम के क्लिप्स वगैरह मिसयूज़ करते हैं, फ़ोटोशॉप करते हैं और इधर उधर पोर्नोग्राफी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो लड़कियों को खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए, और अगर ऐसा कोई शक होने लगे कि यहाँ कोई कैमरा हो सकता है तो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके चारों ओर कैमरा घुमा देना चाहिए। अगर वो कैमरा घुमाएंगे तो उसमें अगर कैमरा होगा हिडन तो रेड सिग्नल आपके कैमरे में आएगा, लाइन्स आ सकती, रेड सिग्नल आ सकता है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कैमरा है, फिर उसकी आप कंप्लेंट जरूर करिए। तो इससे बचा जा सकता है। और तीसरे नंबर पर आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि इसमें जो है टीनेजर्स को, बच्चों को फंसाया जाता है। कैसे फंसाया जाता है कि उन्हें एक तरह से एडिक्ट बनाया जाता है पोर्नोग्राफी वगैरह के लिए। तो वो पहले देखते हैं, फिर कई बार पोर्नोग्राफी में उनको यूज़ कर लिया जाता है और बाद में वो कंटेंट दिखाकर उनसे ठगी की जाती है और उनके माँ बाप तक को परेशान किया जाता है। तो ऐसे के लिए यही ज़रूरी है, ना तो आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आए, ना कोई अननोन लिंक खोलें, ना ही अपनी फ़ोटो या कोई ज़रूरी चीज़ें दूसरे से शेयर करें। और फिर चौथा मामला आता है फिशिंग। फिशिंग में क्या है कि फिशिंग में जो है एक तरह से मछली की तरह फंसाना, जाल फेंकना। जाल फेंकने में क्या होता है कि आजकल बड़ी कॉमन सी बात है कि सबके फ़ोन में 2 दिन 4 दिन में 1-2 मैसेज ऐसे ज़रूर आते हैं कि आपने 25 लाख का इनाम जीत लिया है, आपको एक गाड़ी मिली है, आपको सिर्फ 18,000 रुपये भरने हैं, आपको गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी की कीमत 10 लाख है। लोग लालच में आ जाते हैं। तो ऐसे में कुछ भी नहीं भैया, ज़माना बहुत अलग है, सेल्फिश है दुनिया। लोग, कोई किसी को एक चाय पिला के राजी नहीं। आपको 10 लाख की गाड़ी कौन फ्री में दे रहा है? आप खुद ही सोचो। आप थोड़े से लोभ लालच में पड़े हो गए काम से। आपने 18,000 दे दिए, उसके बाद वो और मांगेंगे, फिर और मांगेंगे। बाद में जब आप कॉल करेंगे तो उनका नंबर स्विच ऑफ मिलेगा या आउट ऑफ ऑर्डर मिलेगा। तो ऐसा कोई काम आपने नहीं करना है। बिल्कुल सावधान रहें, ना तो कोई लिंक ओपन करें, ना किसी लालच में यस करें। कई बार आ जाता, फलानी कंपनी इतना आपको टॉक टाइम दे रही है, इतना जीबी डाटा दे रही है। सब फ्रॉड है, कभी मत फंसें इस चक्कर में। और कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं कि कई बार अननोन सोर्सेज से हम पिक्चर, मूवी डाउनलोड कर लेते, वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। पिछले दिनों एक फिल्म बड़ी फेमस हुई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने अननोन सोर्सेज से वो फिल्म डाउनलोड कर ली, और उसमें कई लोग ऐसे थे जिनके खाते साफ हो गए। हम पायरेटेड कंटेंट भी उठा लेते हैं इधर उधर से, और इसकी वजह से भी ठगी का शिकार होते हैं, क्योंकि ठग लोग तो हर तरीका अपनाते हैं। बेरोजगार खाली बैठे हैं, दिन भर जाल बिछाए बैठे रहते हैं, तो कोई ना कोई टारगेट बनता ही है उनका। और कुछ ऐप होते हैं जिनकी वजह से हम टारगेट बन जाते हैं। उनमें क्या होता है कि जब भी हम कोई अननोन सोर्सेज से ऐप डाउनलोड करते हैं या नोन से भी डाउनलोड करते हैं, तो जो वो परमिशन मांगते हैं, हमें देखना चाहिए कि ये हम किसको परमिशन दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि ऐप का नाम लिया, आपने डाउनलोड किया, यस 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 करते गए, आपकी फ़ोटो ले लें, आपकी स्क्रीन शेयर कर लें, आपकी वीडियो ले लें, आपकी कॉन्टैक्ट ले लें, सब कुछ आपने उन्हें अलाउ कर दिया। उसके बाद तो फिर आप खतरा स्वाभाविक कि आपको अगर कोई गलत आदमी होगा तो लूटना पक्का है आपका। और होता क्या है, हमारी छोटी सी लापरवाही से हम जो है बड़े बड़े समस्याओं में फंस जाते हैं, बिल्कुल लुट जाते हैं, परेशान होते हैं, हमारी इमेज जीरो हो जाती है, छवि को नुकसान पहुंचता है। और कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वो आपके कंप्यूटर पे ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लॉग आउट ही नहीं करते हैं। डाटा ऑनलाइन है, वो अकाउंट भी खुला पड़ा है, चले गए छोड़ के, किसी दूसरे ने बीच में आके कुछ छेड़छाड़ कर दी, कुछ हो गया, बाद में आप पछताओगे। और लोग ये भी कई बार करते हैं कि दूसरों को, कोई अननोन व्यक्ति, भैया आप फ़ोन देना, ज़रा एक कॉल करना है। अब वो, अगर आपने उसे 2 मिनट फ़ोन दे दिया और आप अवेयर नहीं हैं, तो हो सकता है 2 मिनट में, कई बार फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग होती है कि आपकी सारी कॉल, सारे मैसेज, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब कुछ के लिए यस कर दिया उसने, या कोई चीज़ उसमें डिवाइस ऐड कर दी, या कोई ऐप डाउनलोड कर दिया, अब आप गए काम से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी भलाई अपने तक ही रखें। अब ज़माना नहीं भलाई बांटने का। ऐसे ही फ्रॉड होते हैं भलाई के चक्कर में। कुछ लोगों के पासवर्ड हेरा फेरी की बजाय बनते बहुत ईजी पासवर्ड बना दें, 1 2 3 4 5 ऐसे पासवर्ड बना दिए। तो ईजी पासवर्ड ना बनाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे, बच्चों के नाम पे, मकान नंबर पे, गाड़ी नंबर पे। ये सब रिस्की काम है, क्योंकि जो ट्राई करने वाले होते हैं 4 से 10 बार ट्राई करेंगे, ट्रेस कर लेंगे।
और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं, और इसके अलावा पासवर्ड महीने 2 महीने में बदलते रहें, चेंज करते रहें। क्योंकि कई बार ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार आपका पासवर्ड यूज़ करके सेव कर लेते हैं पासवर्ड। तो आप जब भी किसी अननोन को अगर पासवर्ड दें या किसी नोन को भी दें और आपको लगता है भरोसे के काबिल नहीं है, तो आपकी समझदारी इसी में है कि आप तुरंत थोड़ी देर बाद पासवर्ड बदल दीजिए, कि अगर उन्होंने सेव भी कर लिया होगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और जो हम सोशल मीडिया पर पिक्स डालते हैं, तो बुरा मत मानिएगा, उसमें बहुत सारी घटनाओं के लिए जिम्मेवार हम ही लोग होते हैं। लोग लिख देते हैं टुडे एट ताजमहल आगरा, अब पता चल रहा आप तो ताजमहल देखने गए, इधर जो ऑनलाइन ठगी वाले और ऑफलाइन ठगी वाले हैं वो आपके घर में हाथ साफ कर गए, घर साफ कर गए पूरा, और ऑनलाइन वालों ने भी अपना काम कर दिया। तो ये चीज़ों के लिए आप बचें, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सीधे सीधे आप अपराधों को न्योता दे रहे होते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, मान लो डिवाइस में डीपी या पिक्स वगैरह डालते हैं, तो पिक्स का रेजोल्यूशन कम रखें, और डीपी वगैरह के लिए फ़ोन में सेटिंग होती है कि ऐसी सेटिंग रखें कि उससे कोई स्क्रीनशॉट ना ले सके और कुछ गिने चुने लोग ही देख सकें, सब ना देख सकें। और हम जो, जहाँ तक बैंकों की फ्रॉड की बात है, तो बैंक वाले तो हर दूसरे रोज़ मैसेज भेजते हैं कि भाई हम आपसे कोई जानकारी फ़ोन पर नहीं मांगते हैं, अगर कोई हमें आपसे जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको बैंक में बुलाएंगे, आप ब्रांच में आके अपना काम करिए। इसके बावजूद भी लोग फ़ोन पर पूरी जानकारी दे देते हैं, बाद में अपना जो खाता साफ करवा के फिर बैंक में भागते हैं। अब मित्रों, बात उठती है कि अगर दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति शिकार बन जाए साइबर क्राइम का, तो क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी साइबर सेल में जाके रिपोर्ट कर देनी चाहिए। अगर आप किसी बहुत छोटे शहर से हैं, वहाँ साइबर सेल नहीं है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और कंप्लेंट नंबर लें और डिपार्टमेंट के टच में रहें। और इसके अलावा आप डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो आपसे जानकारी मांग रहे हैं, सही जानकारी दें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, टाइम पूछते हैं, सब कुछ उन्हें प्रॉपर बताइए, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और यह डिपार्टमेंट काम तेज़ी से करता है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। और इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट भी दे रखी, cybercrime.gov.in, और इसका नंबर भी 1930 टोल फ्री नंबर है, 1930। इस पर आप फ़ोन करके जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और शिकायत जरूर करें, ये ना सोचेंगे अरे थोड़ा नुकसान हुआ छोड़ो कोई बात नहीं। इसलिए करें कि आप समाज के हित में हैं, उनके हौसले अपराधियों को पस्त करने के लिए शिकायत करना जरूरी है। चोरी चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो, चोरी मतलब चोरी, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, शिकायत जरूर करना चाहिए। और मैं यहाँ एक बात और आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, आजकल कुछ शिकायतें साइबर क्राइम में गलत भी हो रही हैं। लोग क्या करते हैं कि किसी से लोन रिकवरी का मामला है, कोई और मामला है, तो उनके खिलाफ साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और बाद में वो पोल खुल जाती है। तो फिर ऐसे गलत लोगों पर साइबर क्राइम वाले भी जो है डिपार्टमेंट बहुत सख्ती से काम करता है। और बाकायदा जो है डिपार्टमेंट में IT सेल है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और IT एक्ट जो है 2000 और उसका अमेंडमेंट हुआ था 2008, 2011, इनमें बड़ी सख्त सज़ा का प्रावधान है, जुर्माना है, दोनों चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आप सतर्क रहेंगे तो मैं समझता हूँ आप कभी नहीं फंसेंगे। अब बात कर लेते हैं मित्रों, बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जब हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि फिशिंग, लोभ लालच में ना फंसें, समझदार बने, अनजान ईमेल या लिंक बिल्कुल ना खोलें, अनजान SMS भी आपको नहीं क्लिक करना है। और जो है आपका जो अकाउंट वाला फ़ोन है, नंबर है, बैंक अकाउंट वाला, वो हो सके तो अलग रखिए, उसे हाथ में कैरी करके न चलिए, घर ही रखिए। और कुछ लोग तो ये भी सलाह देते हैं कि आपके अकाउंट 2-3 हों, उनमें अलग अलग फ़ोन नंबर हो, ताकि अगर कोई दुर्भाग्य से कोई घटना आपके साथ हो तो सारा पैसा आपका एक साथ नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपने एक ही अकाउंट में रखा तो टोटल मनी आपका चला जाएगा, आप बिल्कुल खाली हाथ हो जाएंगे। और जो आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर है, उनमें स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस हो, ये फ्री वाले नहीं जो महीने भर बाद मना कर देते हैं, कुछ काम नहीं करते हो। आपकी DP और पिक्स हो वो कम रेजोल्यूशन में हो, और जो बहुत सारे
एंटीवायरस गेम वगैरह डाउनलोड करने से आ जाते हैं, शेयर इट वगैरह जैसी चीज़ों से आ जाते हैं। तो उनसे ज़रा सोच समझ के सबसे शेयर ना करें, आप सोच समझ कर करें, अननोन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन शेयर कभी भी किसी से ना करें, अगर कोई ऑफिशियल खास मैटर है या फैमिली मैटर है तो करें। और चेंजिंग रूम में अगर आप जाएं तो जैसा मैंने बताया है, इस बात का ध्यान रखें कि कोई हिडन कैमरा ना हो। तो निष्कर्ष रूप में मित्रों मैं यही कहूँगा कि हम इंटरनेट का प्रयोग करना नहीं छोड़ सकते, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का प्रयोग करना नहीं छोड़ सकते। आज ये हमारी जो है नेसेसिटी बन चुके हैं, आवश्यकता की चीज़ें बन चुके हैं। इनके बिना हमारे लिए ज़िंदगी आसान नहीं होगी। तो इसका तो एक ही तरीका है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और क्रैकर्स और हैकर्स के टारगेट निशाने पर ना आए, अपने आप को अलर्ट बनाए रखें। तो सार रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कायदे में रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। नमस्कार।